हम आपको एक ऐसा प्राणायाम बताते हैं जिसे कपाल शोधन प्राणायाम कहते हैं। कपाल शोधन प्राणायाम के लाभ को आप समझिएगा। इस कपाल शोधन प्राणायाम के करने से आपके अंदर नज़ला, जुकाम, सर्दी, बार बार छींक का आना, सो के उठते ही छींक का आना अथवा दिन में किसी भी समय जैसे शीत गर्म हुआ तैसे ही छींक का, नाक का बहना, सर्दी, अस्थमा और यहाँ तक कि कपाल में किसी भी प्रकार का कोई अवरोध, कोई व्याधि, कोई रोग पहले से है वो रोग भी नष्ट हो जाता है, क्योंकि यह संपूर्ण कपाल का शोधन कर देता है। यहाँ तक कि कपाल में उत्पन्न कुछ विषाणु, वायरस अगर हैं तो उन्हें भी यह नष्ट कर देता है। आपको बताते चले कि यह एकमात्र प्राणायाम ऐसा है जो हमारे उदर में स्थित कृमि को भी नष्ट कर देता है। सिर्फ 1 अथवा 2 दिन के अंदर हमारे अगर उदर में किसी प्रकार का कृमि उत्पन्न है पहले से या वर्तमान में, इनकी संख्या बल चाहे जो भी हो, इन्हें यह शीघ्र ही नष्ट कर देता है। और आपको जानकर हैरानी नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ यही एक प्राणायाम 80 प्रकार के वात रोग को ही नष्ट कर देता है। वात रोग चाहे पुराना हो अथवा नया हो, किसी भी प्रकार का हो, क्योंकि वात रोग 80 प्रकार के ही हैं। इन 80 प्रकार में वात रोग चाहे जिस किसी भी प्रकार का हो, सिर्फ और सिर्फ यह एक प्राणायाम उसे नष्ट कर देता है। तो इसके साथ साथ आपको और भी बहुत सारे इस प्राणायाम के लाभ हैं, उसे हम आगे बताएंगे। तो चलिए जानते हैं यह प्राणायाम करते कैसे हैं और इसका वास्तविक रूप और वास्तविक नाम क्या है, किस नाम से यह प्राणायाम विख्यात है। इस प्राणायाम के बारे में शास्त्रों में लिखा गया है, कपाल शोधनम वात दोषघ्नम कृमि दोष हृत पुनः पुनरिदम कार्यम सूर्य भेदन मुत्तमम। अर्थात यह सूर्य भेदन प्राणायाम, सूर्य भेदी प्राणायाम, सिर्फ इस एक प्राणायाम का अभ्यासी उसके मस्तिष्क अथवा कपाल में जो कोई भी अवरोध, प्रवाहिकाओं में, नस में, नासिका के मार्ग में, मस्तिष्क के द्वार में कहीं कोई भी कपाल से संबंधित कोई भी सिस्टम गड़बड़ है, डिसऑर्डर है, उसे यह मेंटेन करके पूरे कपाल का शोधन करके शुद्ध कर देता है। और हमारे चाहे छींक का आना, चाहे सर्दी, जुकाम, जो भी जितनी भी व्याधियाँ हैं, यहाँ तक कि स्नोफीलिया, साइनस, ये सब समस्या, अस्थमा जो भी बनता है, ये सारी की सारी चीज़ें मस्तिष्क से ही वो रसाव होके हमारे नाक, आँख आदि से, और इन्हें ही ये प्रभावित भी करती हैं। तो इसलिए कपाल के रोग हैं। तो यह कपाल बगैर शोधन किए ये रोग जाएंगे नहीं, प्रताड़ित आपको करते रहेंगे। तो इनका मूल जड़ जहाँ पे है वहाँ पे काम कर देते हैं। तो यह सिर्फ और सिर्फ एक सूर्य भेदन प्राणायाम कर लेने से आप देखिएगा, आपको सर्दी हुई है, नाक बह रहा है, नाक से बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है, छींक आ रहा है, केवल यह प्राणायाम आप 10 श्वास से लेकर 15-20 श्वास करते करते यह खत्म हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं सूर्यभेदी प्राणायाम में कौन कौन सी सावधानी रखनी आवश्यक है। सूर्यभेदी प्राणायाम हम जब भी करें, अभिप्राय पूरक और कुंभक कर लेने के बाद रेचक की अवस्था हमारी तीव्रता नहीं होनी चाहिए। अभिप्राय यह कि श्वास को सने सने छोड़े, शीघ्रता से श्वास को नहीं छोड़ना चाहिए। शीघ्रता से श्वास को छोड़ने पर हमारे शरीर में थकावट आएगी, ऊर्जा शीघ्र ही नष्ट हो जाएगी। तो इसलिए ऊर्जा शीघ्र नष्ट न हो, शरीर में थकान ना आए, इसके लिए आपको श्वास को धीरे धीरे छोड़ना है। बेशक आप श्वास तेजी से ले लें, लेकिन छोड़ने की प्रक्रिया में आप सावधानी रखें कि इसे तेजी से नहीं छोड़ना है, अन्यथा आपके अंदर थकान की स्थिति आ जाएगी और आप थकने लगेंगे, शरीर थक जाएगा, ऊर्जा का हरासमेंट हो जाएगा। तो इसके लिए आप सावधान रहें। और दूसरी सावधानी यह है, जिनको बीपी की शिकायत हो, हाई ब्लड प्रेशर लोग, यह बहुत उपयोगी प्राणायाम है। लेकिन जिनका बीपी हाई रहता हो वो लोग, जिनका कान बहता हो वो लोग, और जो जल्द में ही किसी भी प्रकार का कोई ऑपरेशन, सर्जरी कराए हुए हैं, ऐसे लोग इसका अभ्यास किसी योगाचार्य, वो भी कुशल योगाचार्य के सानिध्य में, उनके देखरेख में ही करें, अन्यथा दुष्परिणाम उत्पन्न होंगे। तो चलिए अब जानते हैं कि इसकी विधि क्या है, इसे किस तरीके से किया जाए। इसके बाद जो लोग शुगर अथवा कुछ अन्य रोग से पीड़ित हैं उनके लिए भी बताएंगे, वो आगे इस वीडियो में बने रहें, वो देखेंगे। तो चलिए इसके लिए सर्वप्रथम हम सबसे पहले क्या करेंगे, सूर्यभेदी। हम श्वास प्रश्वास तो करते ही हैं, श्वास प्रश्वास की इसी तरीके में थोड़ा सा बदलाव बलात् रूप से आपके अपनी इच्छा अनुसार होना चाहिए। तो यह आपकी इच्छा क्या, कैसे करना है, तो अपने नासागर पे थोड़ा सा ध्यान देखिएगा। आपको दाहिने नासिका से अथवा दाहिने नथुने से
श्वास को ग्रहण करना है और बाएं नथुने से श्वास को छोड़ना है। तो हम बायां नथुना बंद करते हैं और दाएं नथुने से धीरे धीरे श्वास को गति देके, अपनी तरफ से बल देके खींचना नहीं है, कोई झटका शरीर में नहीं उत्पन्न होना चाहिए। देखिएगा कैसे सांस तो चल ही रही है, बस उस सांस को केवल धीरे धीरे जब तक ये जा रहा है, जितना दूर तक जा रहा है, जहाँ तक जा रहा है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा ये भर सकें। ये पूरा का पूरा ऑक्सीजन है। यह ऑक्सीजन शरीर में जितनी ज़्यादा मात्रा में होगी, यह शरीर को उतना ही शोधन करके शुद्ध करेगा। संपूर्ण शरीर को, कपाल को तो करेगा ही करेगा, क्योंकि हम श्वसन प्रश्वसन जो भी करते हैं उसका सबसे ज़्यादा भाग हमारे मस्तिष्क को सबसे पहले जाता है, उसके बाद उसके नीचे हमारे सर के नीचे धड़ के भाग में जाता है। तो करिएगा क्या, आप वाम नासिका पुट को बंद कर लीजिएगा और धीरे धीरे दाएं नासापुट से श्वास ग्रहण करिएगा। खटकर्मों में नेति कर्मा के अंतर्गत आने वाले समस्त नेतियों को करने से जो लाभ प्राप्त होता है, वह समस्त लाभ आपको इस एक प्राणायाम के कर लेने मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। श्वास को धीरे धीरे, जितना धीरे हो सके भरते हुए पूरक प्राणायाम करें। तत्पश्चात आप कुंभक करें। जैसे कि अब हमारा पूरक कंप्लीट हुआ, अब हम कुंभक कर रहे हैं। यथाबल इस कुंभक की अवस्था में रहने के बाद, जैसा कि अब हम रेचक करते हैं, श्वास को सनह सनह छोड़ेंगे, सनह सनह बाहर निकाल देंगे। इसमें कोई हड़बड़ाहट, कोई जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे, जिससे हमारे शरीर में किसी प्रकार की थकावट उत्पन्न न हो, हमारी ऊर्जा बनी रहे, उसका ह्रास न होने पाए। बस इतना ध्यान सदैव बनाए रखें कि श्वास को बाएं नासापुट से अथवा बाएं नथुने से ही सनह सनह धीरे धीरे छोड़ें और दाहिने नथुने से धीरे धीरे ग्रहण करें। ग्रहण करने के पश्चात कुंभक करें यथाबल। कुंभक करने के पश्चात पुनः धीरे धीरे श्वास का रेचन कर दें। यह प्राणायाम तब और भी ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है जब इसके बाद उद्गीत अथवा भ्रामरी प्राणायाम भी कर दिया जाए। जिन्हें कुंभक करने में कोई परेशानी, कोई दिक्कत हो रही हो, तो सिर्फ और सिर्फ पूरक और रेचक ही करें। पूरक और रेचक करने से भी उनको वही लाभ मिलेगा जो कि कुंभक के साथ प्राप्त होता है, बशर्ते आपको इसका अभ्यास थोड़ा और ज़्यादा मात्रा में करना होगा। इस प्राणायाम का अभ्यास करने मात्र से शिथिल हुआ शरीर भी ऊर्जावान हो जाता है। अनुलोम विलोम और भस्त्रिका आदि से जो लाभ आपको प्राप्त होता है, वो सारे लाभ आपको इस एक प्राणायाम से प्राप्त हो जाते हैं। पित्त प्रधान व्यक्ति के लिए इस प्राणायाम का अभ्यास ठंडी अथवा सर्दियों के दिन में करना चाहिए, अथवा शाम का समय अथवा रात्रि के समय इस प्राणायाम का अभ्यास करना उचित है। जब कभी भी इस प्राणायाम का अभ्यास पित्त प्रभाव वाले व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। ये हुआ सूर्यभेदी प्राणायाम अथवा सूर्यभेदन कुंभक प्राणायाम। सूर्यभेदन कुंभक प्राणायाम भी इसी प्राणायाम को कहते हैं। इसी प्राणायाम को कपाल शोधन प्राणायाम कहते हैं और इसी प्राणायाम को सूर्यभेदी प्राणायाम कहते हैं। आप सभी नाम स्मरण में रखिएगा। किसी भी नाम से कोई इस प्राणायाम को कहे तो आप समझिएगा सिर्फ और सिर्फ यही प्राणायाम। और इस प्राणायाम की और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं जिन्हें हम आने वाले वीडियो में आपको बताएंगे।